अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी कायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबके खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे। नया उसूल, नया कायदा पढ़ेंगे। देखिए तख्ती नंबर 23 इक़लाब। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इक़लाब किसे कहते हैं और किस तरीक़े से इक़लाब हम करेंगे, आज हम लोग इसको सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इन्होंने तख्ती में दिया भी है। अगर आपने उर्दू पढ़ा है तो आप देख लीजिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो जो मैं पढ़ रही हूँ उसको सुनिए और जो मैं समझाऊंगी उसको समझिए। ठीक है, देखिए तनवीन या नून साकिन का कायदा। हमने पीछे सबक में आपको बताया था कि टोटल तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे होते हैं, तो जिसमें से हम लोगों ने 2 कायदा पढ़ चुका है। तनवीन और नून साकिन के 2 कायदे हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग तीसरा कायदा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चौथा कायदा भी पढ़ेंगे। ठीक है, तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे होते हैं, तो आज हम लोग तीसरा कायदा पढ़ेंगे। देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसी को इक़लाब कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। तो जब हम देखेंगे कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आएगा तो क्या करेंगे, वहाँ नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम पढ़ेंगे। ठीक है, और गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आए तो नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, मीम पढ़ेंगे, गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसी को इक़लाब कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते भी हैं और आपको समझाते भी हैं, तो पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीम नून ज़बर मन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मीम नून ज़बर मन, लेकिन यहाँ पे हम नून नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, मीम पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, नून साकिन है। जब किसी लफ्ज़ पर जज़म लग जाती है तो वो लफ्ज़ क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है। तो नून पे जज़म लगी है तो ये नून साकिन हो गया। तो कायदा यही है ना कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसी को इक़लाब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नून साकिन के बाद क्या आया, बा आया है, तो हम नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये जो छोटा सा मीम बना हुआ ना इसको पढ़ेंगे। मीम ज़बर मम, इस तरीके से, यानी नाक में आवाज़ को रोक कर पढ़ेंगे। मम, गुन्ना और इख्फा के साथ। गुन्ना इख्फा इसी को कहते हैं, नाक में आवाज़ को रोक कर पढ़ेंगे ना, इसी को गुन्ना इख्फा ऐसे ही होगा। ठीक है, गुन्ना और इख्फा के साथ ऐसे ही पढ़ेंगे, नाक में आवाज़ को रोक कर, मम, इस तरीके से। तो आप देखिए इसमें भी हर जगह पूरे कायदे में, जो देखिए इस पेज के पूरे कायदे में छोटा सा मीम बना हुआ है। तो हमें तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो क्या करना है, वहाँ पे नून को नहीं पढ़ना है बल्कि मीम को पढ़ेंगे, इसी को इक़लाब कहते हैं। कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आए तो वहाँ नून की आवाज़ नहीं, नून को नहीं बल्कि मीम को पढ़ा जाएगा। और कुरान में भी देखिए आप, जो छोटा सा मीम बना हुआ था ना, अक्सर हर जगह छोटा सा मीम बना हुआ होता है। तो हमें देखना है कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो वो नून नहीं पढ़ा जाएगा, वहाँ पे मीम पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी हर जगह छोटा सा मीम बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कहीं भी तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो वहाँ पे हम नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि किसको पढ़ेंगे, छोटे से मीम को पढ़ेंगे। देखिए, और अगर बाई चांस, वैसे तो हर जगह लिखा हुआ होता है, छोटा सा मीम बना हुआ होता है जहाँ हमें पढ़ना होता है, लेकिन अगर कहीं नहीं बना हुआ है तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आए तो हमें क्या करना है, नून को मीम से बदल कर पढ़ना है, गुन्ना और इख्फा के साथ। इसी को इक़लाब कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आएगा तो हमें क्या करना है, वहाँ पे इक़लाब करना है। इक़लाब कैसे करना है, नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना है। तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना है। तो चलिए पढ़िए और देखिए, समझिए। देखिए यहाँ पे हम मन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मम पढ़ेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ रहा है। ठीक है, मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, खाज़िर खी, मम बखी, लाम ज़बर ला, मम बखीला। ठीक, आगे देखिए, लाम ज़बर ला, नून सीन ज़बर नस, लनस, फा ज़बर फा, लनस फा, आइन
मीम दो ज़बर अम, लनस्फ़अम। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइन दो ज़बर अन। वैसे तो ये लिखा हुआ है आइन दो ज़बर अन ना, लेकिन तनवीन के बाद क्या आ रहा है, बा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक़लाब होगा। यानी नून की आवाज़ नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, मीम पढ़ा जाएगा। नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसी को इक़लाब कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसी को इक़लाब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक़लाब हो रहा है, क्योंकि तनवीन के बाद बा आ रहा है। तो यहाँ पे हम नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या करेंगे, मीम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिए, हिज्जे भी कैसे करेंगे, आइन मीम दो ज़बर अम, इस तरीके से। लनस्फ़अम, बाज़े नून, बा नून ज़ेर बिन, लनस्फ़अम बिन, नून अलिफ ज़बर ना, लनस्फ़अम बिन ना, स्वाद ज़ेर सी, लनस्फ़अम बिन नासी, या ज़बर या, लनस्फ़अम बिन नासिया, ताज़ेर ती, लनस्फ़अम बिन नासियती। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक़लाब करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद क्या आ रहा है, बा आ रहा है। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आएगा तो तनवीन या नून साकिन के बाद बा आएगा तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसी को इक़लाब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुन्ना होगा क्योंकि नून पर क्या लगा हुआ है, तशदीद लगा है, तो कैसे पढ़ेंगे, बिन नासियती, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए ये ता है और ता के बाद आयत है ना, तो हमें आयत करनी है। तो हमने आपको पीछे भी बता चुका है कि जब गोल ता पे आयत करनी हो तो वहाँ पे ता हट कर हाय ता हाय साकिना बन जाती है, ता हा बन जाती है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे देखिए हम, चलिए अब आयत करके पढ़ते हैं। लनस्फ़अम बिन नासिया, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए मीम मीम ज़ेर मिम, बा या ज़बर बई, मिम बई, नून स्वाद ज़ेर निस, मिम बई निस, स्वाद लाम पेश सुल, मिम बई निस सुल, बाज़ेर बी, मिम बई निस सुल बी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक़लाब होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम को पढ़ेंगे। नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, मिम बैनि सुल्बी, इस तरीके से मीम को नाक में आवाज़ को रोक कर पढ़ेंगे, मिम बैनि सुल्बी। ठीक, आगे देखिए काफ ज़ेर की रा अलिफ ज़बर रा, की रा मोटा होगा क्योंकि ज़बर लगा हुआ है वहाँ पे, की रा, मीम मीम दो ज़ेर मिम, की रा मिम, बा ज़बर बा, की रा मिम बा, रा ज़बर रा, की रा मिम बरा, रा ज़बर रा, की रा मिम बरा, ता दो ज़ेर तिन, की रा मिम बरतिन। अब देखिए तनवीन के बाद क्या आया, बा आया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस छोटे से मीम को पढ़ेंगे। ठीक है, मीम दो ज़ेर मिम और गुन्ना इख्फा के साथ पढ़ेंगे, यानी इक़लाब होगा यहाँ पे, कि मिम बरतिन। अब देखिए यहाँ पे हमें आयत करना है, तो हम आयत कैसे करेंगे देखिए, ता को ता हा साकिन बन जाएगी। ठीक है, ता हटा देंगे, नुक्ता हटा देंगे और ये क्या बन जाएगा, हा साकिन बन जाएगी, कि मिम बररा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इक़लाब होगा। आगे देखिए मीम मीम ज़ेर मिम, बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बादी। अब देखिए नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इक़लाब होगा, यानी नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, मिम, इस तरीके से। ठीक है, मीम मीम ज़ेर मिम, बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बादी। ठीक, इसी तरीके से। आगे देखिए थोड़ा मुश्किल अल्फाज है, समझ कर पढ़ना है, अच्छे से अदा करके पढ़ना है। मीम पेश मुँह, तो ज़बर तह, मुतह। देखिए ये ता नहीं है, तो है, मोटा करके पढ़ेंगे, मुतह। ठीक है, और तो को हा से मिलाएंगे, मुतह, तो हा ज़बर तह, मुतह, हा ज़बर हा, मुतह, रा ज़बर रा, मुतहरा, रा मोटा होगा क्योंकि रा पर ज़बर लगा हुआ है, मुतहरा, ता मीम दो ज़ेर तिम, मुतहरा तिम।
यहाँ पे इक़लाब होगा क्योंकि तनवीन के बाद क्या आया है, बा आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीम को पढ़ेंगे, नून की आवाज़ को नहीं पढ़ेंगे। ता दो ज़ेर तिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, ता मीम दो ज़ेर तिम, मुतहहरतिम, बा ज़ेर बी, हमज़ा या ज़बर आई, बी आई, दाल या ज़ेर दी, बी आई दी। जब बड़ी आयत हो तो उसको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, मुतहहरतिम बी आई दी, सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, सफ़ा, ग़ा ज़बर रा, सफ़रा, ता दो ज़ेर तिन, सफ़रतिन। ठीक, देखिए फिर से देखिए, तो को मोटा करके पढ़ना है और तो को हा से मिलाकर पढ़ना है क्योंकि हा पर तशदीद लगा हुआ है। ठीक है, मुतह, इस तरीके से, मुतहहरतिम बिअयदी सफरतिन। ठीक है, आगे देखिए, बाज़ेर बी, जाल मीम ज़बर जम, बिज़म, बाज़ेर बी, बिज़म बी, हा मीम ज़ेर हिम, बिज़म बिहिम। अब देखिए नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, बा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक़लाब होगा। नून नहीं पढ़ा जाएगा, नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बिज़म बिहिम, इस तरीके से, बिज़म बिहिम। और ये जाल है, इसको नरमी के साथ पढ़ना है। ठीक है, बिज़म बिहिम। आगे देखिए, खा ज़बर खा, बा या ज़ेर बी, खबी, रा मीम दो पेश रुम, खबीरुम, बाज़ेर बी, खबीरुम बी, मीम अलिफ ज़बर मा, खबीरुम बिमा। अब देखिए यहाँ भी क्या होगा, इक़लाब होगा। मीम, ये जो छोटा सा मीम है ना, ये पढ़ा जाएगा। रा दो पेश रुम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तनवीन के बाद बा आ रहा है। रा मीम दो पेश रुम, खबीरुम बिमा, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, ता आइन ज़बर ता, मीम ज़बर मा, तामा। अब यहाँ तामा नहीं पढ़ेंगे, आइन है तो उसको ता आइन ज़बर ता, थोड़ा मुश्किल अल्फाज है लेकिन उसको अदा करके पढ़ना है, कोशिश करना है। एक बार में नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, हर अल्फाज को अदा करके कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह एक दिन खुद ब खुद आपसे सारे अल्फाज अच्छे से अदा होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर पढ़ना है कि यहाँ पे ता आइन ज़बर ता है, ता नहीं है। ठीक है, तमा नहीं पढ़ेंगे, ता, ता आइन ज़बर ता, मीम ज़बर मा, तामा, लाम वा पेश लू, तामलू, नून ज़बर ना, तामलूना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इक़लाब होगा, ये छोटा सा मीम पढ़ा जाएगा। ठीक है, खबीरुम बिमा तामलूना। अब देखिए यहाँ पे आयत करनी है ना हमें, तो हम कैसे आयत करेंगे, जब हमें ज़बर ज़ेर पेश पर आयत करनी हो तो वहाँ पे क्या होता है, आखिर वाले हर्फ पर जज़म लग जाती है, यानी वो लफ्ज़ आखिर वाला हर्फ साकिन बन जाता है। देखिए जैसे ज़बर को हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, जज़म लगा देंगे। कैसे सांस तोड़ेंगे, देखिए, खबीरुम बिमा तामलून, इस तरीके से कैसे करेंगे, खबीरुम बिमा तामलून, इस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए और पढ़िए। और थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी तमाम बहनें कुरान मजीद अच्छे से पढ़ना सीख जाएं। कि अगर आप सुन रहे हैं तो सिर्फ अकेले आप मत सुनिए, अपने घर में सबको लेकर सुनिए ताकि सबका कुरान अच्छा हो जाए। और कुरान का इल्म तो सबको ज़रूरी है हासिल करना और अच्छे तरीके से हासिल करना, तो इसलिए आप अकेले बैठकर मत पढ़िए। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो अपने घर में अपने छोटे भाई बहन और अपनी माँ, अगर माँ के अल्फाज नहीं सही हैं तो अपनी माँ को लेकर बैठिए, सबको लेकर बैठिए ताकि कुरान का अच्छे से इल्म सबको हासिल हो जाए। और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।